गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? पाचन में भौतिक या यांत्रिक पाचन। तो चलिए आज का जो शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, रासायनिक पाचन। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है? रासायनिक पाचन। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था भौतिक पाचन में? जो भोजन है, भोजन को कहाँ पे उठाकर क्या किया? उसको मुख में रखा और दांतों से चबा चबा के, कैसे कैसे चबाते हैं? चबा चबा के उसको पीस पीस के क्या करते हैं? उसकी चटनी बना देते हैं। ठीक है ना? और उसके पश्चात क्या होता है कि हमारा यांत्रिक पाचन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो इस पर अपना काम करते हैं, इसको तोड़ने के लिए। तो ये पूरा हमारा जो है पाचन तंत्र है, जिसमें एक एक पार्ट को हम समझते हैं पूरा कि भोजन हमारा कब कहाँ कैसे किस प्रकार से इसमें पाचन होता है, यानी इसकी पूरी क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्या है? मुख है। ठीक है ना? क्या है? मुख है। हमने भोजन का टुकड़ा लिया और मुंह में रखा। मुंह में रखने के बाद उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। कैसे चबाते हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, चबाते हैं, चबा चबा करके इसको पीसते हैं। अब देखिए, जो मुख होता है, मुख में ग्रंथियां पाई जाती। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। ठीक है, मुख में कौन सी ग्रंथि मिलती है? लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि में जो है एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? लार में टायलिन नाम का एंजाइम मिलता है। टायलिन नाम का एंजाइम मिलता है। ये टायलिन एंजाइम क्या करता है? जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, मंड के रूप में है, ये उसका पाचन करके उसको बदल देती है माल्टोस शर्करा में। यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो कि मंड के रूप में होती है। ये टायलिन क्या करता है? उस मंड को थोड़ा सा पाचन करके किसमें बदल देता है? शर्करा में। कौन सी शर्करा? माल्टोस शर्करा। ठीक है, अब यहीं पे मुख में और क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या करता है कि मुख में जो भी हमारे कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं, मुख में क्या होते हैं? हानिकारक जीवाणु होते हैं। ये उनकी कोशिका भित्ति, यानी उसकी सेल वॉल, जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। यानी कुल मिला के ये लाइसोजाइम क्या करता है? मुख में जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्लियर है? अब मुख के बाद जो है भोजन आता है ग्रास नली में। कहां पे आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। यह किस माध्यम से? ग्रास नली मतलब ये हमारी जो नली है, यानी यहाँ पे क्या होता है? भोजन धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति से लुढ़कता हुआ कहाँ आता है? पेट में आता है। कहाँ पे आता है? पेट में। पेट किधर है? यहाँ, स्टमक। ठीक है ना? पेट में आता है। यानी कि यहाँ पे भोजन का पाचन, जो हमारी नली है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो कहाँ पे आ जाता है उसके पश्चात भोजन? इसको क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय। ठीक है, आइए देखते हैं आमाशय में कैसे भोजन पचता है। अब ये जो आमाशय है, आमाशय की दीवारों में, यानी ये जो इसकी बाहरी दीवारें हैं, ठीक है, ये क्या है? इसकी दीवार है।
यहाँ पे ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। आमाशय में सबसे पहले क्या मिलेगा इसकी दीवारों पर? जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस, कौन सा रस? जठर रस। जैसे जठर रस में जो पाचक एंजाइम होते हैं, जठर रस में जो पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे पहला पेप्सिन, कौन सा? पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। जठर लाइपेज, ठीक है ना। आमाशय की दीवार पे जो है किनारे किनारे ग्रंथि होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। अब इन जठर ग्रंथियों में कौन सा रस मिलता है? जठर रस मिलता है। जठर रस में पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं। क्लियर है? अब ये जो तीनों एंजाइम हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तीनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका? प्रोटीन का पाचन करते हैं। यानी कि आमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है ना। आमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। चलिए ठीक है, अभी तक चलिए आगे देखते हैं। जठर आमाशय में और क्या होता है? आमाशय में एक अम्ल मिलता है जिसको बोलते हैं HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है? ये जो आमाशय का माध्यम है पूरा, यानी कि यहाँ का जो एरिया है पूरा, इसको क्या करता है? ये अम्लीय बना देता है। यानी आमाशय का माध्यम कैसा बना देता है? ये अम्लीय बना देता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यानी कि आमाशय का जो माध्यम है वो कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। यानी जो भोज्य पदार्थ यहाँ आएगा उसको ये क्या कर देगा? अम्लीय बना देगा। दूसरा कि जो भोजन में हानिकारक जीवाणु जो कुछ बच जाते हैं, कुछ तो मुख में मारे जाते हैं और कुछ जो है बच जाते हैं, वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के जीवाणुओं को मार देता है। भोजन के जीवाणुओं को क्या करता है? ये मार देता है। और यहाँ पे यानी आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। यानी यहाँ पर जो भोजन है वो कितनी देर के लिए रुकता है? 3 से 4 घंटे के लिए। क्लियर है? देखिए, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। भोजन यहाँ से आया कहाँ पे? आमाशय में, ठीक है। आमाशय में भोजन जो है कितने घंटे रुकेगा? 3 से 4 घंटे रुकेगा। अब जो ये आमाशय की दीवार है किनारे की तरफ, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं जठर रस। जठर रस में 3 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पेप्सिन, रेनिन,
तीसरा है जठर लाइपेज। ये तीनों एंजाइम मिलकर सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होगा, न कार्बोहाइड्रेट का होगा न वसा का होगा। इसके बाद यहाँ पर एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ताकि ये पाचक एंजाइम जो है इस पे अच्छे से काम कर सके। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा क्या काम करता है? दूसरा काम ये करता है कि यहाँ पर भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको मारने का काम करता है। क्लियर है? और ये जो आमाशय की जो संरचना है, यानी इसका जो साइज है वो एक थैले के समान होता है। यानी हमारा जो पेट है वो कैसे है? एक थैले के समान है। इसीलिए लोग निमंत्रण वगैरह में जाते तो भर भर के कस के खा लेते हैं ऊपर तक, है ना, ताकि थैला भर जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो भोजन है, यहाँ जितना पाचन होता है, यहाँ पे पचने के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? भोजन आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। चलिए देखो, जो इसमें आमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में कितने मिलते हैं हमको? 3, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। जिसमें सबसे पहला क्या है? पेप्सिन। ये क्या करता है? भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। भोजन की प्रोटीन यानी जैसे हम भोजन के रूप में जो भी प्रोटीन खाते हैं उसको ये बदल देता है किसमें? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। यानी यहाँ पर ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है भोजन का, सिर्फ और सिर्फ भोजन की प्रोटीन का। दूसरा है रेनिन। यह दूध की प्रोटीन को पैरापेसिन में बदल देता है। यानी ये जो रेनिन है ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ दूध की प्रोटीन को पचाता है। तीसरा है जठर लाइपेज। यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्या करता है? वसा का पाचन करता है या ना के बराबर। तो इसलिए कुल मिलाकर आमाशय में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। इसके पश्चात जो भोजन है वो छोटी आंत में आ जाता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भोजन कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की जहां से शुरुआत होती है, छोटी आंत की जहां से शुरुआत होती है, यानी आमाशय और छोटी आंत जहां पे मिलते हैं, जहां से ये जुड़ते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ठीक है ना? यानी इस अगले भाग को, छोटी आंत का जो अगला भाग है, ये अगला भाग हो गया, ये पिछला लास्ट वाला। यानी जो छोटी आंत का अगला भाग है ये क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। चलिए देखते हैं ये भाग क्या कहलाएगा। यानी छोटी आंत का अगला भाग क्या कहलाएगा? ग्रहणी। अब ग्रहणी में भोजन जो है आता है तो सबसे पहले पित्त रस से मिलता है। किस रस से? पित्त रस से। पित्त रस जो है वो बनता है कहाँ? यकृत में। यानी यकृत में पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, तो यकृत से पित्त रस कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में। अब थोड़ा सा पित्त रस देख लेते हैं कैसा होता है। पित्त रस पित्त रस पाया कहाँ जाता है? यकृत में। कहाँ पाया जाता है? यकृत में। ये जो छोटी आंत का माध्यम है, यानी ये भोजन के माध्यम को क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनाता है। ठीक है, भोजन के माध्यम को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। और ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है।
तो ये तो हो गया क्या, पित्तरस, यानी भोजन जब यहाँ आएगा छोटी आंत में तो सबसे पहले वो किससे फेस करेगा, पित्तरस से। पित्तरस कहाँ से आता है, यकृत से, यानी यकृत में पित्तरस बनता है, बनकर के कहाँ पहुँच रहा है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है भोजन जब पहुँचता है तो सबसे पहले वो किससे मिलता है, पित्तरस से। तो पित्तरस क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है और वसा का पाचन करता है। क्लियर है। तो पित्तरस हो गया, सबसे पहले भोजन किससे मिलता है, पित्तरस से, ठीक है ना। दूसरा रस यहाँ पर मिलता है कौन सा, तो दूसरा रस कौन सा मिलता है, अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस कहाँ मिल रहा है, छोटी आंत में। एक ग्रंथि है, ये कौन सी, अग्न्याशय, यहीं से क्या निकलता है, अग्न्याशयी रस, ठीक है ना। तो अग्न्याशयी रस में क्या होते हैं, 4 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एमाइलेज। एमाइलेज ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी स्टार्च को ये किसमें बदल देता है, स्टार्च को बदल देता है किसमें, शर्करा में, शर्करा में। और दूसरा है, चलो दूसरा है ट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा है, ट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। सबसे पहले ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को किसमें बदलता है, ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, पेप्टाइड्स में बदलता है, पेप्टाइड्स में बदलता है। और ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, एमिनो अम्ल में। तो कोई ये क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ये वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देता है। आगे देखते हैं तीसरा, चौथा है न्यूक्लियेज। ये क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, ठीक है। तो ये हो गया जठरांश का काम। अब इसके आगे चलिए, ग्रहणी में पाचन के पश्चात भोजन जो है छोटी आंत के पिछले यानी लास्ट हिस्से की तरफ आता है, यानी सबसे लास्ट वाला भाग छोटी आंत का वो क्या कहलाता है, क्षुद्रांग। यहाँ की दीवारें
आंतरीय रस स्रावित करती है। कौन सा रस? आंतरीय रस, आंतरीय रस स्रावित करती है। ठीक है, आंतरीय रस स्रावित करती है जो पूरी तरह से भोजन का पाचन करती है। चलिए, आंतरीय रस में जो है पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है। आंतरीय रस में 4 जो है पाचक एंजाइम मिलते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और इरेप्सिन। ये क्या करते हैं? भोजन को पूरी तरह से पचाने का काम करते हैं। अब जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इसका जो ठोस मटेरियल यानी वेस्ट पदार्थ है वो यहाँ से आगे बढ़कर कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में कुछ अंगुली नुमा, यानी कि कुछ अंगुली नुमा, जैसे हमारी ये उंगली है, इसके समान यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनी होती है। ठीक है, कैसी? अंगुली नुमा कुछ संरचनाएं बनी होती हैं जो पाचन के पश्चात यानी पाचन के पश्चात जो पोषक तत्व प्राप्त हुए थे उनको ये क्या करते हैं? अपने में अवशोषित कर लेती है। क्या करती हैं? अपने में अवशोषित कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे जाने देती है। कहाँ पे? बड़ी आंत में, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पोषक तत्व को अपने आप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से लेने के पश्चात ये जो है ब्लड में घुल जाता है और घुलने के पश्चात ये पूरी कोशिकाओं में शरीर में फैलता रहता है। इसके बाद जो है जब ये बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत में पानी, विटामिन जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी जल का पाचन या अवशोषण कहाँ पे होता है? तो वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, इसके पश्चात जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से होते हुए लास्ट यानी इसको बोलते हैं मलद्वार। मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। एक बार थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? भोजन ग्रहण किया, उसको चबाया, भोजन में क्या मिला? लाल ग्रंथि मिली, जिसमें लाल रस मिला। लाल रस में जो है टायलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, यहाँ से भोजन खिसकता हुआ कहाँ आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के पश्चात भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय की दीवारों पर क्या होता है? जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि में जठर रस होता है जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ एक अम्ल पाया जाता है जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है? भोजन को सड़ने और जीवाणुओं से बचाता है। ठीक है, और यहाँ के पश्चात जो है भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का अगला सिरा जो क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी में सबसे पहले भोजन की मुलाकात किससे होती है? पित्तरस से। पित्तरस कहाँ से आता है? यकृत से। पित्तरस जो है यहाँ पे भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और वसा का पाचन करता है। क्लियर है? और यहाँ पर भी दूसरा रस होता है वो अग्नाशयी रस होता है। कहाँ से आता है? अग्नाशय से, जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसके पश्चात भोजन आता हुआ कहाँ पे आता है? छोटी आंत में, जो इसका लास्ट सिरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। ठीक है, यहाँ पर भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है और पाचन के पश्चात जो वेस्ट होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है तथा जो पोषक तत्व होते हैं यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे अंगुली नुमा प्रवर्त होते हैं जिनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत से होता हुआ मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से पूरी पाचन क्रियाविधि समाप्त होती है। तो ये सारा कुछ समझ में आया? चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।